बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। नाज़रीन, क्या वाकई मौजूदा हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं? तो इसके लिए एक सादी सी बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि या तो खुल के सामने आ जाएं और या छुपना बंद कर दें। कोई एक चीज़ तो करें ना, या तो ये कहें कि हम कर रहे हैं या कहें हम नहीं कर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इन्होंने भरपूर तरीके से की है। हुकूमत कुछ और कह रही है और इनका आका डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है। मास्टर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल, जो सारों को कंट्रोल कर रहा है। मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए थे, मीठे मीठे मुंह बना रहे थे। तो वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मोहब्बत के अलावा एक अकीदत भी है इनकी। और वैसे भी अमेरिका का जो भी सदर होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो हमेशा से अपने लिए बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं कि उनकी संगत में रहें, उनकी गुड बुक्स में रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब इसहाक डार साहब आ गए इस्लाम का नाम बेचने के लिए। वो जनाब एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। उन्होंने कहा जनाब हम तो जो कर रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसहाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है कहाँ पे? फ़लस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किससे लड़ना है? भाई फ़ौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहाँ पे जो मुसल्ला लोग हैं वो दो हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी? सवाल ये है। या कोई और काम करेगी? फ़ौज को तो लड़ना ही आता है और तो कोई काम आता ही नहीं। फ़ौज नहीं भेजनी डार साहब, उधर इमदादी कारकुन भेजने हैं, उधर डॉक्टर भेजने हैं, उधर इंजीनियर भेजने हैं, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके तामीरें नो करें, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके फ़लस्तीनियों को संभालें। ये फ़ौज भेजने वाली जो गेम है यही तो मशकूक है। इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसराइल के लिए जो जो ख़तरा है पूरे गज़ा के अंदर या इस रीजन के अंदर, उन तमाम ख़तरात को कम करने के लिए एक ऐसी मुश्तरका फ़ौज बनाई जा रही है जिसको मगरबी लीडर्स कंट्रोल करेंगे और वो फ़ौज वहाँ पे इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है ना, या तो फिर आपकी इसराइल के साथ लड़ाई है तो खुलकर आप बोले कि लड़ाई है जनाब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के बहुत बड़े हमायती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से मोहब्बत करते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इसराइल से मोहब्बत है, मेरे से बड़ा इसराइल का हमदर्द और प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या एक फोर्स बनाकर वहां जाने देंगे कि जाके आप इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो जाए? नहीं। वो फोर्स बनाकर इसलिए देंगे ताकि इसराइल के लिए जो वहां पे खतरात हैं उनको आप जाकर टैकल करें और मुसलमान मुल्कों की फौज करें। और ये सौदा किसके बदले में हो रहा है जरा ये देखें। डार साहब जो है वो कहते हैं कि अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अल्लाह को राजी किया या अमेरिका को राजी किया आपने? ये सवाल डार साहब को अपने आप से पूछना चाहिए। और वो ये कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी वो कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक हम ये करना चाह रहे हैं। कुरान पाक को भी बीच में ले आए, अहादीस को भी बीच में ले आए। डार साहब जरा अहादीस उठाए ना सहा सित्ता, उन्हें निकाल कर आप पढ़ें, आपको पता चले कि अहादीस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो मुसलमान हुक्मरानों ने क्या करना है, फिर शीशा देखें उसके बाद, अगर अहादीस की रोशनी में करना है तो। और अगर कुरान की रोशनी में करना है तो जरा कुरान को पढ़ लें आप तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, या किसी भी आलम दीन से जो उलमाए हक है उनसे आप पूछ लें कि जनाब कुरान पाक क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। कुरान पाक को अहादीस को बीच में लाकर अपना सौदा ना बेचें। जो करना है कर दें आप, जो करना है आप कर दें, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मुल्लाओं का जो एक अलायंस है, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये आपको सहूलतकारी दे रहा है। अवाम कुछ भी सोचती है, सोचती रहे। आप कौन सा अवाम के वोटों से आए और ना आपने अवाम के वोटों से दोबारा आना है। अब डार साहब कह रहे हैं कि ये जनाब आप गलत कर रहे हैं। और बार बार एक बात और डार साहब कहते रहे कि वहाँ बच्चों का खून बह रहा है और ये अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग ना बोलें, इसके ऊपर सियासत ना करें। और इससे पहले कई राउंड हो चुके हैं हमारे मुज़ाकरात के, और क्या वहाँ खून बहता रहे, मासूम बच्चे जान देते रहे, भूख से मरते रहे। तो डार साहब ये आज तो नहीं हो रहा, ये तो कई दहाइयों से उनका खून बह रहा है।
आपने आज तक किया क्या? सवाए वहां एसएसजी कमांडोज की जहां ट्रेनिंग होती है, वहां एक पत्थर के ऊपर जेरूशलम लिखा हुआ है बस, और उसका फासला भी लिखा हुआ कि इतने किलोमीटर दूर जेरूशलम है, इतने किलोमीटर दूर श्रीनगर है, इतने किलोमीटर दूर जो है वो दिल्ली है, आपने लिखा हुआ है। सवाए ये करने के और किया क्या था? या मौलवियों ने जज्बाती तकारीर की थी? अमली तौर पे तो कोई कुछ नहीं कर सका ना फलस्तीनियों के लिए। तो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसने सिर्फ जवाब दिया, बाकी तो खामोशी रही एक तरह की। और बार बार पाकिस्तानी हुक्मरान ये कहते रहे कौम को कि जब भी इंडिया अटैक करता है जी, इसराइल इंडिया के साथ मिलकर अटैक करता है। आज तक कोई सबूत तो दिए नहीं कौम को इन्होंने, लेकिन हमेशा इन्होंने ये कहानी कौम को सुनाई ताकि सौदा और चूरन इनका बिकता रहे कौम के अंदर। अब खुलकर बोलना चाहिए ना कि जनाब इसराइल को तस्लीम करना है, नहीं करना। अच्छा काम तो करार दे दिया आपने, लेकिन किस चीज को अच्छा काम करार दिया आपने? तो ये सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है। इन्हें समझ नहीं आ रही है करेंगे, और इनका सारा भांडा फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये तो पहले दिन से मेरे साथ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को निगेट भी नहीं कर सकते। ओ भाई बात यह है कि हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी ये बात नहीं कर रहे। पाकिस्तानी तो आपको ये बात नहीं कह रहे कि आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, या ट्रंप के साथ खड़े हैं, या ट्रंप के साथ आपने ये चीजें मंजूर कर ली, मान ली। ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि पहले दिन से आप उसके साथ हैं, और वो सरप्राइजिंगली कह रहा है। और उसने को बहुत बड़ी तब्दीली इसको करार दिया है, इस नई सोच को। यही शहबाज शरीफ था ना, डोनाल्ड ट्रंप का यही मंसूबा था आज से चंद साल पहले, जब शहबाज शरीफ वाज इन ऑपोजिशन। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इसी को नाजायज करार दिया था, और आज जायज करार दे रहे हैं। तब शहबाज शरीफ साहब कहते थे, ये लिखा हुआ है मेरे सामने, ये इनका ट्वीट है उस वक्त का 2020 का, ये 30 सितंबर 2025 में। तो ये अभी ट्वीट किया एक दोस्त ने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है वो 29 जनवरी 2020 का है, और ट्रंप के बारे में। तो उस वक्त जनाब अली ट्रंप के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिडिल ईस्ट पीस प्लान एसेंशियली legitimize Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians, an unjust, biased, and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. अब ये क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने? तो कहा डोनाल्ड ट्रंप ज्यादती कर रहा है, उसका पीस प्लान है ही नहीं। आज वही अमन मंसूबा शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कल इसी अमन मंसूबे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि फलस्तीनियों ने फाड़ के फेंक दिया इसको, और इसके ऊपर किसी किस्म का शहबाज शरीफ साहब तब कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज एस्टेब्लिशमेंट का बूट हाथ में है, तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से अमेरिका की खुशामद करती है। तो आज शहबाज शरीफ को सब कुछ अच्छा लग रहा है। फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में, और फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट को कितना सीरियस लेना चाहिए तो एस्टेब्लिशमेंट ही जानती है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसराइल की तौसीह का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन फलस्तीन को तस्लीम करने और बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये जो हमारे हल्के सियासतदान है ना, ये कल से नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। वो नेतन्याहू मुकर गया, और नेतन्याहू ने इनकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। ये आगे बढ़ बढ़ के सारे कह रहे थे जनाब हम ये भी है और वो भी है, और अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, हमें हर मंसूबा कबूल है। एक तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं कि इसको सबसे अच्छा जो समअप किया है ना, वो अवैस हमीद भट्ट साहब ने किया है। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन कभी कभी ये कमाल तहरीर लिखते हैं। अवैस साहब कहते हैं जी कि इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे। इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को दिलवाकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ मकबूजा फलस्तीनी इलाके इसराइल को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे हैं। कितना फर्क है। इमरान खान कहता था उनके इलाके वापस करो, यरूशलेम उनका कैपिटल होगा। ये इमरान खान ने एक दफा नहीं कई दफा कहा कि जेरूशलेम जो है वो उनका कैपिटल होगा, मुकद्दस मकामात मुसलमानों के पास होंगे, फलस्तीनियों के पास होंगे। ये इमरान खान का सोल्यूशन था जो उसने बताया हुआ था, और ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। वेस्ट बैंक का मामला कहां पे गया, गुलान हाइट्स का मामला कहां पे गया, जेरूशलेम का मामला कहां पे गया। ये सिर्फ गजा के अंदर जो एक तशद्दुद की लहर चल रही है, पूरी दुनिया आज फलस्तीनियों के साथ खड़ी है इस मामले पे। बजाय इसके कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान जाके खड़ा हो गया कहां पे,
इसराइल और अमेरिका के कैंप में कि जनाब जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके साथ आ जाते हैं, और नेतन्याहू ने उसको उड़ा के रख दिया। अब अंदाजा करें, ये आगे बढ़ बढ़ के वो कर रहे थे, नेतन्याहू मुकर गया, और इसने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन ये गया था, जहां उन्होंने सदर ट्रंप के गजा के 20 निकाती अमन मंसूबे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान उन्होंने इत्तफाक किया था। ताहम चंद घंटे बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने वतन पहुंचते ही अपने मौक़िफ़ से तब्दीली जाहिर कर दी, पीछे हट गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने यू टर्न लेते हुए वादे किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर ट्रंप से कोई इत्तफाक नहीं किया और ना ही ये बात किसी मुआहदे में दर्ज है। अंदाज़ा करें, वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक़ में नहीं है। आप दो रियासती हल उस वक्त निकाल रहे हैं जब फ़लस्तीनी इलाकों पर उनका कब्जा है। देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, देखें, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे हमारे ऐसे दानिशवान हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे सियासतदान हैं, मौलवी भी हैं, जो दिल के अंदर ना इसराइल की मोहब्बत छुपाए बैठे थे, ऐसा लगता है बड़े लंबे अरसे से। ठीक है, सबको हक है जिससे चाहे मोहब्बत करे, डेमोक्रेसी है, होनी चाहिए। जो जिससे मोहब्बत करता है वो करे, और उसका बरमला इजहार भी उसको करने का हक होना चाहिए, किसी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अब इमरान खान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं कि जनाब क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि दो रियासती हल, और बेशर्मो पूरी बात सुनाओ। इमरान खान ने खाली ये नहीं कहा था कि दो रियासतें बना दो, बीच में 5 एकड़ जगह जो है वो दे दो फ़लस्तीन को और बाकी सारी दे दो इसराइल को, ये नहीं कहा था। उसकी पूरी बात सुनाओ। उसने कहा था 1967 1967 से पहले वाली जो पोजीशन थी उसके ऊपर जाओ, जहां इंपॉर्टेंट एरियाज और बड़े इलाके जो है वो फ़लस्तीनियों के पास थे, वो उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये है दो रियासती हल, कि इसराइल की रियासत के अंदर वो इलाके चले जाएं जो उन्होंने खरीद लिए थे, लेकिन वो इलाके, और इमरान खान ने खास तौर पे जो इलीगल जो बस्तियां बनाई जा रही थी, आबादकारियां की जा रही थी, उनको भी उन्होंने कहा था कि गलत करार दिया था कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसका मंसूबा वो था जो एक्चुअली फ़लस्तीनियों की डिमांड थी कि जेरूसलम उनका दारुल हुकूमत होगा, गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल के पास नहीं होगी, वहां से 2 दरिया निकलते हैं, 3 मुल्कों के ऊपर वो नजर रख सकता है, या दिफाई नुक्ता नजर से उसको बड़ी बर्तरी हासिल हो जाती है। फिर पूरा वेस्ट बैंक है जो उस वक्त उर्दन के पास था, फ़लस्तीनी वहां पे रहते थे, ये मामला भी। और गजा, अब एक गजा जो है उसको भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब ये फ़लस्तीन है, और ये चले उनके साथ मुआहदा करने के लिए। बहरहाल नेतन्याहू ने इसके ऊपर वो मुकर गया है। इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे, और नेतन्याहू बीच में थे। अभी फिलहाल ये जो खबर आई इसके मुताबिक तो वो जनाब मुकर गए हैं, और ये मैं आपको जियो से पढ़ के सुना रहा हूँ, हुकूमत के पसंदीदा अखबार से कहीं और से मैंने पढ़ के आपको ये खबर नहीं सुनाई। अब नाज़रीन, इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से ना 2 हिस्से हैं पाकिस्तान के लिए। नंबर 1, हुकूमती फैसला। तो हुकूमत तो जो मर्जी करे, ये कौन सी अवाम के वोटों से आई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जो दिल करे करें, जैसे दिल करे करें, ये इसराइल को तस्लीम करें ना करें, ये कोई और फैसला करें, कौन रोकने वाला है? इनके पास ताकत है, और बाहर से अमेरिका का आशीर्वाद भी है, जो मर्जी करें। दूसरा इसका पहलू यह है कि अवामी मकबूलियत, क्या अवाम में ये चीज़ कबूल की जाएगी? तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, दानिशवरों को तैयार कर रहे हैं कि इमरान खान का सहारा लें, मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मौलवी, मजलूमियत का सहारा इस्तेमाल करने के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें। तो ये सारे लिबादे उड़ा के, घुमा फिरा के, कुछ ना कुछ करके दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं। इनके अंदर इतना हौसला नहीं है कि ये अपने मुंह से खुद कह सकें कि हम ये करना चाह रहे हैं या हम ये करने जा रहे हैं और हमें लगता है ये ठीक है। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए, या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने, ये इनके हालात हैं। और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त
हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा। अब नाज़रीन, मेरे पास दो और खबरें हैं। एक तो जनाब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि गंडापुर वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसने मेरे से बिला वजह मुखालफत भी शुरू कर दी और मेरे लिए इसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट किए। लेकिन चलो, वक्त तो गुजर जाता है और मैंने कभी भी किसी चीज़ का किसी से ऐसे बदला नहीं लिया। मैं अपना काम करता हूँ और मैंने आपको बहुत पहले खबरदार किया था कि ये आदमी धोखा देता है। इमरान खान इसको जिधर भेजता है ये उधर नहीं जाता। अब इसने ऐसी बारीक वारदात डाली, गंडापुर ने जाके कार्रवाई डाली इमरान खान की बहनों के खिलाफ। अब ये बहनें कौन है? ना इन्होंने सियासत कभी की है, ना इन्होंने आइंदा करनी है। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना, इन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई फायदा नहीं उठाया इमरान खान की बहनों ने। वरना इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस बने हुए होते। कोई एक केस भी बनाया जा सका आज तक कि जनाब इमरान खान ने अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को फलाना फायदा दे दिया? एक टके का केस ये नहीं बना सके। इसका मतलब है उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी अपने भाई में है कि हमारे भाई के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, हम अपने भाई के साथ खड़ी होंगी। वो बहनें जिन्होंने अपने बच्चे गिरफ्तार करवा दी, वो बहनें जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त किया, वो बहनें जिनकी रोजाना तजलील की गई, वो बहनें जिनको अंडे मारे गए, वो बहनें जिनको बार बार गिरफ्तार करके ले जाके 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाते हैं वीराने के अंदर, वो बहनें जिन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद आज एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी खड़ा होकर वहां पे उनकी तजलील करता है, वो बहनें जिन्हें बार बार घसीटा गया और गाड़ियों में डाला गया। इमरान खान की उन बहनों के खिलाफ गंडापुर ने क्या साजिश की है, ये इमरान खान ने खुद बताया और अपनी बहन को बताया, अलीमा खानम को। अलीमा खानम को क्या बताया, ये ज़रा मैं अलीमा खानम का ही निकाल के आपको सुनवा देता हूँ। जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा तो गंडापुर ने आपकी शिकायत लगाई इमरान खान को, ये अलीमा खानम से पूछा। उन्होंने कहा जी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार हूँ। नंबर 2 कि मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हूँ। नंबर 3 सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और अलीमा खान ये बताते हुए मुस्कुरा भी रही थी और थोड़ा हैरान भी थी और वो भूल भी रही थी कि और क्या कहा था। उन्होंने एक दूसरे लोगों से पूछ के बताया। ये गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि तेरी बहन ये काम करना चाहती है। हालांकि बार ये गंडापुर अलीमा खानम के आगे पीछे फिरता। आपने देखी होगी वीडियो, तस्वीर आपने देखी होगी। ये जानबूझ के कैमरामैन लेकर जाता है, जब मैं अलीमा खान से बात कर रहा हूं ना, मेरी फोटो चिक लेना, वो आगे पीछे फिरता, उनके बाहर लोगों को साबित करता कि मैं तो इस खानदान का वफादार हूं, या मैं चले अलीमा खानम का साथ दे रहा हूं, वो इमरान खान के लिए खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है वो भी अलीमा खानम ने बताई। और अंदर जाके इमरान खान को उसने ये कहानी सुना दी, जनाब आपकी बहन जो है वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार है MI की, और तीसरा सोशल मीडिया को अलीमा खानम कंट्रोल कर रही है। अंदाजा करें आप, ये गंडापुर ने जाके जेल में इमरान खान से कहा। तो अलीमा खानम ने बताया कि इमरान खान ने मुझे ये बात हंसते हंसते बताई है। और अली अमीन को इमरान खान ने कहा जी मैं अलीमा खान से बात कर लूंगा। इस पे सहाफ़ी ने पूछा ना कि फिर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, तो अलीमा खान ने कहा कि वो हंसकर बता रहे थे ये बात। तो सहाफ़ी ने पूछा कि अली अमीन ने ये बात क्यों की, आपको क्यों लगता है? तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं जो एक आसिम मुनीर का पैगाम आता है ना मेरे पास, ये मैं पहुंचा देती हूं बाहर। जो इमरान खान मुझे आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं, मैं बाहर आके बता देती हूं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के साथ आसिम मुनीर के बारे में कोई बात नहीं की होगी? 100 बातें की होंगी, लेकिन गंडापुर बाहर आके कभी नहीं बताएगा। यही फर्क है अलीमा खानम में और गंडापुर में। अब क्योंकि अलीमा खानम बाहर आके बता देती हैं और अली अमीन गंडापुर आसिम मुनीर साहब के बहुत करीब हैं, या वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स के अंदर हैं, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब अलीमा खानम को एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। इससे पहले यही काम अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ भी किया था। याद रखिएगा, जो भी आदमी इमरान खान के लिए खड़ा होगा, ये निजी महफिलों में मुराद सईद के बारे में भी यही कहता है, ये निजी महफिलों में इमरान खान के बारे में भी यही कुछ कहता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अली अमीन, क्योंकि अब ये चीजें सामने आना शुरू हो गई है ना, आपका हाजमा भी जरा कमजोर है। कुछ अर्सा पहले मुझे इनकी जमात के अंदर से लोगों ने बताया कि गंडापुर ये दावा भी करता है कि इमरान खान भी मुझे अब इस सीट से नहीं हटा सकता, मैं देखता हूं मुझे कैसे वजारत आला से हटाता है। ये है गंडापुर इस वक्त। और गंडापुर के बारे में इमरान खान की बहन ने ये तस्दीक कर दी जो मैंने आपको बताया था। फिर पंजाब के ऊपर जाके झूठ बोला इमरान खान से कि पंजाब से 500 बंदा आया था जलसे में। ये क्यों किया? ताकि इमरान खान का हौसला टूट जाए।
बाकी लोग जाते हैं वो इमरान खान को रियल पिक्चर बताते हैं, जी कौम आपके साथ खड़ी है, हौसला रखें, तगड़े रहे आप, मसला ही कोई नहीं। खान अंदर से उनको तगड़ा करके भेजता है। ये जाके इमरान खान से झूठ बोल रहा है अगले दिन सुबह 7:30 बजे कि इससे पहले कोई और पहुंचे, मैं पहुंच जाऊं फटाफट जेल में। वहां जाएगा जी 500 बंदा नहीं आया पंजाब से। पंजाब के बंदे, मुझे कई सहाफियों ने यह बात कही कि हमें लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली मर्तबा किसी जलसे के अंदर पंजाबियों की तादाद बिल्कुल पठानों की तरह थी। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग आए थे इस जलसे में शामिल होने के लिए, और गंडापुर ने वहां कहा जी सिर्फ 500 लोग। लोगों ने इनको जूते दिखाए, लोगों ने इनको गद्दार गद्दार के नारे लगाए, लोगों ने बोतलें मारी, और ये सारी लोगों ने बोतल जाती का है वहां इतनी दूर तक, ये तो बहुत दूर इसने स्टेज बनाया हुआ था, बहुत दूर बनाया हुआ था। तो लिहाजा और कचरे के ऊपर लोगों को खड़ा किया है इन्होंने, बदबू वाली जगह के ऊपर, सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट को हम खुश कर दें कि जनाब हम गंद के अंदर जलसा किया है, लोग नहीं आएंगे, और लोग फिर भी आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से उतरे, इन्होंने नहीं निकाले तो पंजाब से भर के आ गए। तो खान के लिए लोग तो निकलते हैं ना, इमरान खान के लिए अब इनके पास रास्ता कोई नहीं। तो गंडापुर साहब ने अब ये गंद मारा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेनकाब होते चले जा रहे हैं। अब वो वजारत आला के मदे जब तक मर्जी ले, लेकिन गंडापुर को इमरान खान अगर सियासी तौर पे बचाए तो बचाए, वरना गंडापुर नहीं बचता। ये इमरान खान ने रेस्क्यू करना है तो। नाज़रीन, कश्मीरी जो है वो अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। रावलाकोट से, बाग से, कोटली से, बहुत सारे इलाकों से कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर अब बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। रास्ते में जो कंटेनर थे उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दिए। ये अवाम की ताकत। कश्मीरी बाज नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं जी हम अपने हकूक लेकर छोड़ेंगे, और बड़ी तादाद में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने एक नज़र रखी हुई है कश्मीर के इशू के ऊपर, अगले वीलॉग में ज़रा उसके ऊपर ज़्यादा बताऊंगा। आज ज़रा मैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, और ये जो गंडापुर साहब ने एक गंद मारा इस मामले के अंदर। और ये गंद मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई भी करे गांधी है ना भाई, बहन भाई को लड़ाने की कोशिश करना, ये तो पप्पे कुटनी वाला काम है और गंदा काम है। तो ये इसके अंदर ज़रा टाइम इधर उधर चला गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमने एक नज़र रखी हुई है और बाकायदा सारी तफसीलात मेरे पास आ रही हैं। वो बड़ी कामयाबी से हिकमत अमली के तहत कश्मीरी अपने एहतजाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता कि वो जल्दी थकने वाले हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट को सही नाकों चढ़े चबवाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर बात इनकी ना मानी गई तो। वैसे होना तो ये चाहिए कि बात मानी जाए, अमन के साथ चीज़ें हल की जाए। अपने ही लोग हैं यार सारे, क्यों इनके साथ लड़ना, क्यों इनके साथ झगड़ा करना। उनके जायज़ मुतालबा तस्लीम करें, आप बैरकों में जाएं, उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।